और पुणे में हुए हादसे के बाद जहां 2 परिवारों में मातम पसरा है, तो वहीं आरोपी को लगातार मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल भी उठ रहे हैं। पुणे में हुए हादसे की कहानी जितनी भयानक है, उससे कहीं ज्यादा भयानक है उस सिस्टम की आवभगत की कहानी जो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी को बचाने में जुट गया। खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात अजीत गुट के विधायक सुनील टिंगरे पुणे के येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। विपक्ष का आरोप है कि विधायक सुनील टिंगरे आरोपी को बचाने के लिए येरवाड़ा जेल पहुंचे थे। खबर तो ये भी है कि उसी दिन दोपहर में पुलिस स्टेशन में आरोपी की जमकर आवभगत की गई। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी का ऑर्डर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी के पिता ने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में पिज्जा और बिरयानी भी भिजवाई थी। सवाल तो वहां से उठने शुरू हुए जहां रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर आरोपी को जमानत दे दी गई, सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी नाबालिग है। दरअसल नाबालिग आरोपी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की भी अपनी ही कहानी है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल नामचीन बिल्डर हैं। उनकी कुल संपत्ति 650 करोड़ की है। विशाल अग्रवाल कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना चुके हैं। वो ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन के मालिक हैं। पुणे में कई 5 सितारा होटल का निर्माण भी कर चुके हैं। विशाल अग्रवाल राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि विशाल सुरेंद्र अग्रवाल के पिता का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। यानी रसूख के आगे न सिर्फ कानून का मखौल उड़ाया गया, बल्कि उन परिवारों के जख्मों पर नमक भी छिड़का गया जिन्होंने अपनी औलादों को खो दिया है। और पुणे में आरोपी नाबालिग ने 19 मई की रात पब में शराब पी। इसके बाद शराब के नशे में गाड़ी चलाते वक्त 2 लोगों को कुचल दिया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला फिर तूल पकड़ता नजर आया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और पुणे में एक्सीडेंट के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। फिलहाल पुणे में बाकी अवैध पब पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कई सारे वहां पर अवैध पब थे जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए थे, जिनका निर्माण अवैध था, और अब उन पर भी बुलडोजर चल चुका है। लेकिन ये सब तब एक्शन में आया जब ये एक्सीडेंट हुआ। उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और ये पता चलता है कि इस नाबालिग ने एक अवैध पब में जाकर 48,000 की शराब पी थी और उसके बाद जाकर अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में आ गया है। पार्टी के बाद एक्सीडेंट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से टक्कर लगती है और 2 लोग जो बाइक में उस वक्त सवार थे, जो लड़की थी उसकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो लड़का था उसको अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया था, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में इलाज के दौरान। और ऐसे में अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए क्यों दी गई थी। और कहा यह भी जा रहा है कि जो गाड़ी वो चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, उसका जो स्थायी रजिस्ट्रेशन था वो अभी बाकी था। तो उसके बावजूद भी इस तरीके से इतनी रफ्तार में और नाबालिग होने के बावजूद कैसे आखिर सड़क सुरक्षा के जो नियम थे उनको ताक पर रखकर इस नाबालिग को आखिर किसने गाड़ी चलाने का जो परमिट था वो कैसे दे दिया गया था। तो कई तरीके के सवाल भी हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी इस बात को लेकर है और इसीलिए प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है पुणे में। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और आपको ये भी बता दें कि आरोपी के पिता पर स्याही भी आज फेंकी गई है।